नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक विकेंद्रीकरण पंचायती तथा नगर पालिकाएं, इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको देखेंगे। ठीक है, ये जेपीएससी का जो पीटी का पेपर 1 है उससे संबंधित है और इससे आपका 2 प्रश्न जो है पूछा जाएगा इस टॉपिक से, यानी कि 4 नंबर का सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अगर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो संविधान से आपका टोटल 10 सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें से 2 सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत हम लोग सिलेबस को देखते हैं कि किस तरह से लिखा गया है इस टॉपिक के बारे में। देखिए यहाँ पर जो भारतीय राजनीति एवं व्यवस्था, ठीक है, इससे आपका जो है भारतीय संविधान से 4 प्रश्न रहेंगे, लोक प्रशासन तथा सुशासन से 4 प्रश्न, जबकि विकेंद्रीकरण पंचायती तथा नगर पालिकाओं से 2 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो लोक प्रशासन एवं सुशासन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव सवाल है या फिर एमसीक्यू है, इसको हमने कर लिया है। इसका ऑब्जेक्टिव जो सवाल, इसको आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर जो भारतीय संविधान, इसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये जो 4 सवाल बनेगा। आज का हमारा टॉपिक है विकेंद्रीकरण पंचायती तथा नगर पालिकाएं। इससे आपका जेपीएससी पीटी में 2 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 4 जो है नंबर का रहेगा। तो ये आपका जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज जो है एमसीक्यू इस टॉपिक से। ठीक है, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिफन को जो है स्थानीय शासन का जनक माना जाता है भारत में। ठीक है, दूसरा सवाल है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है पंचायती राज की पृष्ठभूमि माना जाता है, तो इसकी शुरुआत भारत में कब की गई? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1952 को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? पंचायती राज से संबंधित एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका गठन कब हुआ था? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए, 1957। ठीक है, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। इसने जो है त्रिस्तरीय ढांचा, पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचा का जो है सुझाव दिया था कि पंचायतों का जो ढांचा हो वो त्रिस्तरीय हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का तीसरा सवाल। अब देखते हैं जो चौथा सवाल है, 2 अक्टूबर 1959 को पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन कहाँ किया गया? जो बलवंत राय मेहता समिति है उसी के सुझाव को मानते हुए पहली बार जो है त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन सबसे पहले कहाँ पर किया गया? ऑप्शन बी इस सवाल का सही उत्तर होगा नागौर, ये आपका राजस्थान में। ठीक है, नागौर, राजस्थान के नागौर जिला में जो है सबसे पहले जो है त्रिस्तरीय पंचायतों का उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। 5वां नंबर का सवाल है कि पंचायती राज से जुड़े जीवी.के. राव समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, इससे पहले हमने बलवंत राय मेहता समिति का देखा था, यहाँ पर जीवी.के. राव समिति का गठन कब किया गया? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1985। ठीक है, तो इस जो वीडियो है इसमें हम लोग जो पंचायतें एवं नगर पालिकाएँ, ठीक है, नगर पालिका भी टॉपिक है, तो उससे संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू दोनों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी हम लोग का सपोर्ट कीजिए। ये सब चीज़ें आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए आपको जो है पेड करना पड़ता है, जो अन्य चैनल है, और वहाँ पर क्या है कि बहुत सारा गलत उत्तर भी दिया जाता है। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है गलत एक भी ना हो। ठीक है, और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। चलिए अब हम लोग 6ठे नंबर के सवाल को देखते हैं। सवाल है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावी हुआ? ठीक है, जब ये अधिनियम प्रभावी हुआ तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री उस समय भारत के थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है किस डेट को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 24 अप्रैल होगा। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को जो है 73वां संविधान संशोधन जो है प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था, और इसी डेट को जो है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है भारत में मनाया जाता है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
8वां नंबर का सवाल है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में किस भाग को पुनः जोड़ा गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 9 को जो है फिर से जोड़ा गया। ठीक है, ये 9 क जो है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये 9A होगा। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है, जबकि भाग 9 जो जोड़ा गया था ये पंचायतों से संबंधित है और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब 9th नंबर का सवाल को देखते हैं। क्या है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके तहत पंचायतों के लिए कितने विषयों की सूची की व्यवस्था की गई है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसके तहत पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं। तो इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, 29 विषय जो है पंचायतों को प्रदान किए गए जिस पे पंचायतें कार्य कर सकती है। ठीक है, तो ये संविधान के अंतर्गत पंचायतों को दिया गया है। 10वां नंबर का सवाल है, यदि पंचायत विघटित होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा। पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का है, लेकिन उससे पहले भी पंचायतों को विघटित किया जा सकता है। तो इस संदर्भ में जो है 6 महीने के अंदर फिर से जो है चुनाव कराना जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, 6 माह के अंतर्गत जो है पंचायतों का चुनाव हो जाना चाहिए। अगला सवाल है 11 नंबर का कि ग्राम सभा का अभिप्राय है। ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो इस सवाल को जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। ठीक है, ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के लोग लग रहा हो कि सभी लोग शामिल होते नहीं, जो निर्वाचक नामावली में यानी कि 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा में शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। 12वां नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायतों के लिए अलग से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो इसका गठन कौन करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, उस राज्य का जो राज्यपाल होता है वही वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज के अंतर्गत 243 जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत होगा जो है राज्य का राज्यपाल जो है वित्त आयोग का गठन करता है। अब देखिए ये नगर पालिका से संबंधित सवाल है कि भाग 9 क के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है। यानी कि नगर पालिकाओं का जो भाग है तो वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 243Y में। ठीक है, ABCD पूरा जो है इसको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। तो 243Y में जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है नगर पालिकाओं के संदर्भ में। अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 74वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था जो 11वीं अनुसूची थी पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे। 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कितने विषय दिए गए हैं। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 18 विषय जो है प्रदान किए गए हैं जिस पर नगर पालिकाएँ कार्य कर सकती हैं या फिर कानून बना सकती है। अब हम लोग 15 नंबर का जो सवाल है उसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। ये सवाल आपको पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 243ZD में जो है जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है ये नगर पालिका से संबंधित है कि बड़े नगरीय क्षेत्रों में गठित की जाती है। जो महानगर है या फिर बड़े नगरीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या गठित की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा नगर निगम। ठीक है, नगर पंचायत जो संक्रमणशील क्षेत्र है वहाँ पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है, जबकि जो नगर निगम का गठन मुख्य रूप से जो महानगर है वहीं पर इसका गठन किया जाता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन को नीति निदेशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है। इसका उत्तर जो होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 में जो है राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो पंचायतों का गठन करेगा। तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो नीति निदेशक तत्व है वो है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 44 जो क्या है ये सिविल नागरिक संहिता के बारे में बताता है, जबकि अनुच्छेद 40 जो है अनुच्छेद 32 तो होगा नहीं क्योंकि ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इसको आपको सवाल को छांट कर भी इस तरह से बनाया जा सकता है। अगला सवाल है
संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित किया गया है? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, ग्राम पंचायतों में 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या आरक्षण जो दिया गया है उसमें देखें तो एसटी जो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, एसटी हैं, एससी हैं और महिलाएं, ठीक है, तीनों को जो है आरक्षण दिया गया। जो वीमेन है ये संविधान के अंतर्गत जो 73वां संविधान संशोधन में जो पंचायतों के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो एसटी, एससी और वीमेन के लिए किया गया और महिलाओं को कितना 33% जो है आरक्षण दिया गया है। ओबीसी को लेकर जो है जो ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट है उनके लिए संविधान में जो है ग्राम पंचायतों के संदर्भ में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई। ये राज्य विधानमंडल को निर्णय करना होता है कि ओबीसी को जो है पंचायतों में आरक्षण दिया जाएगा या नहीं। ठीक है, संविधान के अंतर्गत इन्हीं 3 वर्ग को जो है ग्राम पंचायत में आरक्षण दिया गया। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए और याद रखिएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वित्तीय संग्रहण इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे विकास में जन भागीदारी को बढ़ाना, राजनीतिक जवाबदेही या फिर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। पंचायतों में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो अनुच्छेद 243 डी के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, 243 सी में जो है ये आपका पंचायतों की संरचना के बारे में, 243 डी में आपका जो है पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसको आप लोग जरूर याद रखिए। अगला सवाल है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव कब पारित किया गया? ठीक है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसने जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया था 1882 में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल है 22 नंबर का सवाल निम्नलिखित में से किसके पास पंचायतों की संरचना को निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त है? तो संविधान के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडल को जो है पंचायतों की संरचना निर्धारित करने की शक्ति दी गई है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राज्यों का विधानमंडल होगा। ठीक है, तो आज इस टॉपिक से इतना ही है। 22 सवाल हमने किया तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए और आप लोग भी देखिए कि कितना आपका जो है तैयारी है। ठीक है, नहीं सवाल बन रहा है तो उसको आप लोग याद कर लीजिए, घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।